तमिलनाडु, कर्नाटका कन्नड़ मैन फर्स्ट कन्नड़ फर्स्ट मेडम और फिलहाल महाराष्ट्र। लैंग्वेज वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत जो हजारों भाषाओं में बात करता है, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसा है कि आप कहां पर पिटा जाएं इसका कोई उत्तर नहीं है। वो भी इसलिए कि आप सामने वाले का भाषा नहीं जानते हैं। हाँ, ये शॉकिंग है, बट यही रियलिटी है। आलम यह है कि भारत में भाषा को लेकर ऐसा विवाद हुआ जिसने राज्यों को अलग तक कर दिया, प्रदर्शन करवाए और लोगों की जान तक ले ली। यह है भारत के लैंग्वेज वार की कहानी। एक ऐसा मुद्दा जो आज भारत का सबसे बड़ा समस्या बनी हुई है। भारत एक भाषाई चमत्कार है। यहाँ 9,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऑफिशियली मान्यता दी गई है। लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश की राष्ट्रभाषा कौन होगी। कुछ हिंदी तो कुछ अंग्रेजी के पक्ष में था, पर दक्षिण भारत इसके खिलाफ खड़ा था। आजादी के बाद भारत को एक यूनिफाइड भाषा की जरूरत थी। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद ये तय किया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन 15 सालों तक अंग्रेजी भी चलेगी, यानी 1965 तक। लेकिन ये फैसला दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु को मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि हिंदी थोपने से उनकी मातृभाषा और संस्कृति को नुकसान होगा। 1965 जैसे ही आया, दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु, तब का मद्रास में हिंसाई आग भड़क गई। स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किए, रेलवे स्टेशन जलाए गए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। कुछ जगहों पर तो पुलिस फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। ये था एंटी हिंदी एगिटेशन, भारत का पहला लैंग्वेज वार। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिरकार एक समझौता हुआ। अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बनाए रखा जाएगा। हिंदी अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि राज्यों को छूट मिलेगी। भाषा को लेकर तनाव केवल हिंदी बनाम अन्य भाषाओं तक सीमित नहीं था। 1950-60 के दशक में लिंग्विस्ट स्टेट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लोगों ने मांग की राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए। 1953 में आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषियों के लिए। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। इसके बाद कर्नाटका, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि स्टेट बने और यही भाषा की ताकत और पहचान का सबसे बड़ा उदाहरण था। देखिए, ये जो भाषा का संघर्ष है वो आज भी देखा जाता है, लेकिन ये जो भाषा युद्ध है वो केवल संस्कृति और पहचान की लड़ाई नहीं रही। अब ये राजनीति का रूप ले चुका है और राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल चुनावी मैदान में करते हैं और क्षेत्रीय लोगों को भड़काते हैं। उसके थ्रू ही वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आम सिविलियंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु अब भी 3 भाषा फार्मूला को नहीं मानता है। बेंगलुरु में हिंदी बोर्ड का विरोध होता है। नॉर्थ ईस्ट में स्थानीय भाषाओं को लेकर झगड़े देखे जा सकते हैं। मैं पर्सनली चेन्नई में 6 महीने रहकर आया हूँ, लेकिन वहाँ पे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है हिंदी वालों से। वो समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है उनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनको वोट लेना है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, कुछ के नाम पर भी वोट मिल जाए उचित है। सोशल मीडिया पर भी भाषा को लेकर छूट-फूट होते रहता है। भाई हिंदी ट्रेंड करता है। कई लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार हिंदी को धीरे धीरे थोप रही है, जैसे कि रेलवे टिकट, पासपोर्ट फॉर्म, सरकारी एप्स इत्यादि में हिंदी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या भारत को एक ही भाषा में बात करनी चाहिए या फिर हमें अपनी भाषाई विविधता को गर्व से स्वीकारना चाहिए। देखिए, भारत की सुंदरता इसकी विविधता से है। भारत एक है, लेकिन यहाँ दुनिया भर के संस्कृति, खान पान, पहनावा, चाल चलन का समावेश है। भारत एक होकर भी भिन्न है और यहाँ हर कदम कदम पर लोगों में विविधता है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग विचार है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है। उसी तरह भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा और बोली है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, बंगाल में बांग्ला, यूपी बिहार में भोजपुरी। लेकिन इन राज्यों में सिर्फ यही लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती है, और भी भाषा और बोली का प्रयोग किया जाता है, बट ये मेन लैंग्वेजेस है यहाँ पर के। देखिए, लोग अपनी सुविधा अनुसार भाषा और बोली का उपयोग करते हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मेरा ओपिनियन यही है कि भाषा को लेकर कोई विवाद न हो। भारत एक है, जो भारत का विविधता है यही इसकी पहचान है। तो ये था आज का लैंग्वेज वार का सच।
संघर्ष, विरोध, समाधान और आज भी जारी बहस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है। जय हिंद।